रांझा साहब के पास अंदर की खबर होनी है। रांझा साहब मियाँ साहब से भी राब्ते में रहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की भी खबरें इनके पास बड़ी पक्की होती हैं। सर क्या बनने वाला है? आपने मुझसे मेरे पास कोई चिड़िया नहीं है, लेकिन एक बात मैं यकीनी तौर पे कहूँगा कि नवंबर में इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे इंशाल्लाह हो जाएं और साफ़ सुथरे हो जाएं। इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह साफ़ और शफाफ इलेक्शंस होंगे और मैं समझता हूँ कि सारे स्टेक होल्डर्स उस अमल का हिस्सा होंगे। इलेक्शन तरामीमी बिल जो है, जो बिल फैसल साहब की पुरानी पार्टी साबका पार्टी ने जो एक बुलडोज़ करके पार्लियामेंट को, सारी सियासी जमातों को एक लेजिस्लेशन की थी इलेक्शन एक्ट के बीच में, वो दोबारा से हम उसको सही कानून बना के ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो इसको पहले डार साहब वाला इशू सॉर्ट आउट करें जी, फिर बिल को डिस्कस करते हैं। डार साहब क्या निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा इल्म है, क्योंकि ये जो फैसला है ये पार्टी की क़यादत करेगी मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे। ये एक्चुअली नवाज शरीफ ही करेगा और इस्टेब्लिशमेंट से वो मुशावरत के साथ आगे बढ़ेगा। शहबाज शरीफ हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। ये नवाज शरीफ साहब का ही फैसला है और नवाज शरीफ साहब ही ये फैसला करेंगे। और अगर नवाज शरीफ साहब ये फैसला करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, जो हमारे सारे एलाइज़ हैं, उन सबको नवाज शरीफ साहब एतमाद में लेके इस चीज़ को फाइनलाइज करके फिर इसको अनाउंस करेंगे। आपकी जमात से कम से कम 3-4 सीनियर लोग जो हैं बशमूल ख्वाजा आसिफ के, वो मुझे लगता है कि वो राज़ी नहीं है इस प्रोसेस से। वो चाहते हैं कि डार साहब ना बने। क्यों? आपकी पार्टी के अंदर भी देखिए जी, हमें तो वो सीनियर हैं हमारे, ख्वाजा साहब भी, इसहाक डार साहब भी, जो फैसला नवाज शरीफ साहब का होगा वो हम सब कबूल करें। लेकिन बन सकते हैं डार साहब लीगली, टेक्निकली, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर तो देयर इज़ नो इशू। अगर किसी, मैं तो इस इलेक्शन अगर आप लड़ना चाहते हैं, इवन ब्लड रिलेशन भी इलेक्शन, अगर कोई समझे ना कि मैं केयर टेकर में आ जाऊंगा और मेरा ब्लड रिलेशन इलेक्शन लड़ लेगा, तो आई डोंट थिंक सो दैट इज़ पॉसिबल। ब्लड रिलेशन भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा केयर टेकर का। अगर तो जाके इसहाकडार के खिलाफ किसी ने पिटीशन दायर कर दी बंदियाल साहब के पास, नहीं, तो अगर इलेक्शन वो नहीं लड़ रहा, उसकी कोई फैमिली में नहीं इलेक्शन लड़ रहा, क्या सेनेट में तो है ना, सेनेटर कंटिन्यू करेंगे? नहीं, सेनेटर तो वो छोड़ेंगे, जाहिर है। जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे सेनेटर तो नहीं छोड़ देंगे, वो तो छोड़ना पड़ेगा। I don't think so. नहीं, प्राइम मिनिस्टरशिप तो छोड़नी पड़ेगा ना, लीगली तौर पे दैट इज नॉट पॉसिबल। So that he can't contest Senate elections then ऑब्वियसली उसके जो एम्बार्गोज हैं, जो उसकी कदगने, वो तो फिर उठानी पड़ेगी। सेनेट इलेक्शन में उसके बाद जा सकते हैं, पोस्ट इलेक्शन जब वो कर लेंगे, जब सेनेट का इलेक्शन आएगा, लेट से जब भी आएगा, तो उस वक्त वो मार्च में आएगा ना, मार्च में आएगा तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। जनरल इलेक्शन नहीं कंटेस्ट। हाँ, अगर जनरल इलेक्शन में जिस तरह आप कहते हैं कि कोई बंदा अगर कभी लड़ना चाहता है और वो समझता है कि मैं, आपके ख्याल में इसहाकडार के वज़ीर-ए-आज़म बनने पे कोई आईनी या कानूनी रुकावट नहीं? मेरा नहीं ख्याल। और नवाज शरीफ ऑन बोर्ड होगा तो फिर मसला हल है। देखिए, मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड होंगे और नवाज शरीफ साहब एक पॉलिटिकल, एक ह्यूमन रखने वाली शख्सियत हैं, तो वो अपने सारे साथियों को भी ऑन बोर्ड करेंगे। वो अपना सियासी मुफाद सिक्योर कर रहे हैं बेसिकली। जो इन्होंने टर्म यूज़ की ना भी ट्रस्ट डेफिसिट का, वो नवाज शरीफ में भी है, वो जरदारी में भी मौजूद है। तो नवाज शरीफ अपना पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। देखिए, मैं ये देखता हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब है ना, वो और तमाम जो फैसला करने वाले मैं समझता हूँ जो एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान में, शख्सियात हैं, लोग हैं, वो सब एक पेज पे हैं। डार साहब को इस्टेब्लिशमेंट कबूल करेगी? देखिए, ये तो अब इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब और अगर उनके जितने भी उनकी जो उनकी वर्किंग स्ट्रैटेजी है, वो सबको साथ लेके चलेंगे और उनकी जो भी करेंगे उनकी मंशा से और मुशावरत से। वाडा साहब से पूछते हैं। वाडा साहब, ये बड़ा गोलमोल लफ्ज़ों में ये चीज़ को बता रहे हैं कि ये होने जा रहा है। ये बिल्कुल, मैंने तो कहा आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। लेकिन देखिए नदीम साहब, बिकॉज लॉ जानते हैं रांझा साहब ज़्यादा बेहतर, लेकिन नॉमिनेशन पेपर से पहले अगर आप रिज़ाइन भी कर दें तो आप जनरल इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, और सेनेट का इलेक्शन तो आप डेफिनेटली लड़ सकते हैं। अगर आप प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर हैं, हाँ, तो आप सेनेट का इलेक्शन मार्च में जनरल इलेक्शन वैसे नहीं कॉन्टेस्ट करते। चलें, नंबर 1। नंबर 2, तो फिर बकौल इनके, देखिए ये जो हवा में सरफेस चीज़ आई है, इसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। इसमें बैकडोर गेम हो चुकी है बिटवीन, आई फील कि पीपल्स पार्टी ने भी जो रिएक्शन दिया है वो भी बड़ा मिक्स्ड है। अगर आप खुशी साहब की बात सुने तो कहते हैं हो सकता है, कुंडी साहब की बात सुने तो कह सकते हैं मशावरत होगी तो देख लेंगे। मेरा अपना ख्याल है सिर्फ जहाँ जगह फंसी हुई है, जो पाकिस्तान फैमिली कॉर्पोरेशन है,
उसके अंदर ये फंसा हुआ है कि अगर डार साहब आते हैं तो कैबिनेट में पीपल्स पार्टी जो है कैसे अकोमोडेट होगी, उनको शेयर क्या मिलेगा, सूबे में उनकी मर्जी का सीएम आ जाएगा। तो अब मैं समझता हूँ कि सूबे में भी सीएम चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसका पहला टेस्ट तो वाडा साहब फिर करीब ही है ना, ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाला बिल है 230 है, जिसके ऊपर आज रज़ा रब्बानी साहब भी तकरीर कर रहे थे। हालांकि रज़ा रब्बानी की तकरीर का जरदारी के फैसले के ऊपर असर नहीं पड़ता, ये रज़ा रब्बानी को भी पता है, जरदारी साहब को भी पता है। अगर ये बिल पास नहीं होता तो फिर तो मतलब है कि पीपल्स पार्टी पीछे हट गई, उन्होंने साथ नहीं दिया। अगर मोड़ लगा देते हैं कल तो फिर इसका मतलब है बिल तो पास हो जाएगा। आपके ख्याल में हो जाएगा? मेरे ख्याल से नहीं, बिल्कुल होगा। ये तो सर आई वॉश चलता है, थोड़ा झटका देते हैं, फिर कुछ ले लेते हैं, फिर कुछ दे देते हैं, ये तो सब ड्रामा। आपको पता है 232A के नीचे वो जो प्रोविजंस नहीं डाल रहे हैं, तकरीबन वो एक मुंतखब हुकूमत जितनी पावर्स दे रहे हैं जो बिल्स है ना, बाय एंड लार्ज, मुझे एग्जैक्ट कैटेगोरिकली तो मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन बिल पे जो पीपल्स पार्टी की जो रिजर्वेशन या बाकियों की आ रही है, वो सब कल के दिन आप देखेंगे सब बिल पास कल ही सारी खत्म हो जाएगी। जो भी टाइमलाइन है वो पास हो जाएंगे। 2A के अंदर ही प्रोविजन है, बड़ी धांसू प्रोविजन इन्होंने डाल दी है, वो मुंतखब हुकूमत जितना इख्तियार दे दिया उसको। सर मैं तो कह रहा हूँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो बादशाह है सर, ये चलाए 65 साल से चला रहे हैं। आपका ख्याल है कल बिल पास है? जितने भी जो भी टाइमलाइन कल है या परसों है वो बिल पास है? राजा साहब जी, यकीनी तौर पे